बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्ब यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, मैदे के मुतल्लक़ आज बात कर रहा हूं। पहले भी एक दो नुस्खे मैंने दिए हैं आपको, तो आज का बहुत बेहतरीन नुस्खा है मैदे के लिए। मैदे में यहाँ पे गोला बनता हो, पेट से हवा खारिज ना होती हो, हैज़े में बड़ा अच्छा है ये नुस्खा। भूख ना लगती हो, इसके लिए बड़ा अच्छा है। पेट को हल्का रखता है, पेट की जो सारी सोजिश है अंदर की वरम मैदा जिसको कहते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है इसके लिए। तो ये कतरे बनते हैं, नुस्खा लिख लें। तेज़ाब गंधक 20 कतरे। ये तेज़ाब वालों से ये जो ज़रगर है ना सुनहरे, उनसे भी मिल जाता है गंधक का तेज़ाब। तो ये 20 कतरे हों, एक शीशी में डाल लें। मीठा सोडा 3 माशे, 7 लीमू 3 माशे, इसको टाटरी भी कहते हैं। ये जो टाटरी होती है ये 7 लीमू ही होता है। 7 अजवैन 3 माशे, 7 पुदीना 3 माशे। ये सारी चीज़ें, पांचों चीज़ें ये शीशी में डाल लें और अरक का गुलाब का अरक ले लें। ये करशी वालों का बना हुआ बाज़ार से बहुत अच्छा मिल जाता है। 1 पाव ये अरक ले लें, तो ये उसमें डाल दें। इन चीज़ों को अच्छी तरह हिला दें, बस हिलाकर इसके ड्रापर भर लें। ये नुस्खा बहुत अच्छा है, ये हुक्मा के लिए बहुत कारगर है। ये जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये इसके ड्रापर हिलाकर, शीशी को अच्छी तरह हिलाकर इसके ड्रापर छोटे छोटे बांध लें। तो मरीज़ को 1 ड्रापर दे दें। 10 कतरे आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम मिलाकर ये खाने के बाद पिलाएं, तो इंशाअल्लाह इसके साथ बहुत फ़ायदा होगा। मैदा हल्का हो जाएगा, भूख लगनी शुरू हो जाएगी। और ये जो हैज़े में अगर दें तो हैज़ा भी ठीक होता है। कह मतली दिल कच्चा होता है, जी कच्चा हो जाए, तो इसके लिए बड़ा अच्छा है ये। तो ये बनाएं और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।